उनको पता लग गया है कि हम जीत नहीं रहे हैं, हम यहाँ से हमारा भागने का समय आ गया है। इन्होंने कितने लोगों के साथ, आप ये देखो पुलवामा में अटैक कराया, कहाँ से इतना IDX आ गया आज तक पता नहीं लगा। मोदी के राज में मोदी जी को उस समय ED CBI उस समय कुछ याद नहीं आई, जिस समय वो सैनिक उन्होंने सरेआम मरवा दिए एक अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ना तो इनकी बीवी इनके साथ है, ना इनके साथ इनके बच्चे हैं, तो ये क्या जानेंगे लोगों की बीवियों की परेशानियां, बच्चों का प्यार या बच्चों की परेशानी। सब जगह बेरोजगारी है, सब जगह ये देखते हैं कि महंगाई इतनी कर दी, दूध पर पानी बिजली और ये जो स्वास्थ्य है तो हमारे केजरीवाल ने अच्छा करा, दिल्ली में फ्री कर रखा है, हर प्रत्येक इंसान को फ्री मिल रहा है। इतने जो भी दिल्ली में काम हुआ है हमारे केजरीवाल के अलावा और किसी ने नहीं करे। आज गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूरा भारत में गठबंधन की सरकार बनेगी और बनने जा रही है। दिल्ली में हमारी 7 सीट आएंगी, आम आदमी यहाँ पर जीत रहा है, केजरीवाल जी जीत रहे हैं। कहते हैं ना सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ ही होता है। इनके जुमले लोग समझ चुके हैं, जो ये जुमले पे जुमला देते थे अब उसे गारंटी का रूप दे दिया है। इनकी सब चाल सब लोगों को समझ आ रही है कि ये क्या करना चाहते हैं। हर चीज पे इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल गैस 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज वो कितने पे पहुंचा हुआ है सारी जनता जानती है। तो इन्होंने क्या काम करा है? अरे हम अपने केजरीवाल के 10 काम गिनवा देंगे, कोई इनका एक काम भी गिनवा दे जो गरीबों के लिए इन्होंने करा हो। अच्छा, महिलाओं को क्या बहुत परेशानी हो रही है? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए काम किया है, हमने मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया है, तो क्या कहना है इस पे आपका एक महिला होगा? मैडम देखो, यहाँ आप सब रह रहे हो, दिल्ली में पूरे भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, कोई भी ये नहीं कह सकती कि गैस सिलेंडर हमारा फ्री है। 400 से ऊपर आज कितना, कभी 1100-1200, मतलब इतना बढ़ा चुके हैं कि आम जनता को सिलेंडर खरीदने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि वो उसका दिल ही जानता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, कैसे हम लोग भरेंगे, कैसे हम उसको भरवाएंगे, उठाएंगे। 400 रुपए का तिगुना कर दिया, पानी पे सॉरी दूध पे इतना पैसा बढ़ा रखा है, गेहूँ सब चीज पे इन्होंने इतना पैसा बढ़ाया, सब्जी महंगी, पेट्रोल डीजल। अब ये कहते हैं नारी सम्मान, जब हमारी पहलवान जंतर मंतर पे बैठ के इतने दिन अपने कष्टों को बताया, उस ब्रिजभूषण को ना तो ED सामने आई ना CBI सामने आई, उसके बेटे को टिकट दे के आज चुनाव लड़वा रहे हैं। तो मोदी जी को आप जानते ही हैं कितना अच्छा सम्मान कर रहे हैं महिलाओं के लिए। मणिपुर में कितनी महिलाएं निवस्त्र घुमाई गई, तब मोदी जी कहाँ थे? कहते हैं कि बेटी बेटी, कुछ बेटी नहीं है, ये सब इनको दुनिया देख रही है, दुनिया जान चुकी है, जनता को सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सारा पैसा खा गए, सब इन्होंने बर्बाद कर दिया, अब इनका जाना निश्चित है। जुमलेबाजी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अब 4 जून के बाद विपक्ष एकदम धूल की तरह बिखरने वाला। बिखर गया, बिखरने वाला क्या है, बिखर गया। कह रहे कि गठबंधन जो है एकदम बिखर जाएगा 4 जून को। रावण जी को ब्राह्मण को पता था कि मैं प्रभु श्री राम के द्वारा मेरा जो है कल्याण होगा, इसी तरह इस देश की जनता इंडिया गठबंधन की तरह प्रधानमंत्री जी का कल्याण करेंगे, इनको इस सेवा से निवृत्त करेंगे। 75 साल के वैसे ही हो चुके हैं, अब ये किसी काम के नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, 75 साल के जितने भी पुराने लीडर थे, आडवाणी जी थे, यशवंत सिन्हा थे, तमाम ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीनियर, जिन्होंने इनको हटाने का काम किया। अब पूरे देश ने ये मन बना लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, इनका टिकट नीरव मोदी ने इंग्लैंड में बयान दे दिया कि दोनों आइए, तीनों गंगा जमुना सरस्वती अमर अकबर एंथोनी की तरह पिक्चर चलाएंगे और एंजॉय करेंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है लोकतंत्र के फैसले का सम्मान नहीं करती है, क्या कहना है इस बात पर? मोदी जी नहीं करते लोकतंत्र के फैसले का सम्मान। जब देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हकों का अधिकार दिल्ली की चुनी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को देने का फैसला किया, तो यही नरेंद्र मोदी थे जो संसद में कानून ले आए थे। तो लोकतंत्र किसके साथ है? जिसको जनता चुनती है उसको लोकतंत्र बोला जाता है। जनता ने चुना अरविंद केजरीवाल जी को, अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी संसद में कानून बनाते लोकतंत्र को मारने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। अगर इस देश में 75 वर्षों की आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकतंत्र पे गहरा दबाव पहुंचा है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। अच्छा, संविधान खत्म करने का भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता है मोदी जी पे कि संविधान खत्म करना चाह रहा है। विपक्ष क्या लगाएगा जी, उनके अयोध्या के सांसद हैं, आप जानते हो लल्लू सिंह को, वो खुलेआम कह रहे हैं कि देखिए जी सरकार तो 272 में बन जाएगी, लेकिन 400 चाहिए। क्यों चाहिए? संविधान बदलना है। ये भाजपा की
सोच है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर भाजपा कभी नहीं चली। ये देश को जाति में धर्म में बांटने का काम करती है। बाबा साहब ने देश का संविधान देकर अखंड भारत की स्थापना करने का काम किया था, लेकिन बाबा साहब के विचारों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं। अच्छा, मोदी जी उल्टा नेहरू जी पे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान जो था बदलना चाह रहे थे नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, तो क्या कहना है इस पे आपका? मोदी जी बौखला गए, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बौखलाहट है, क्योंकि 400 पार वो भूल गए। अभी परसों गंगा किनारे रो भी रहे थे, आंसू भी आ गए, तो बौखलाहट कुछ भी बोल सकते हैं कि 4 चरण हो गए, 3 चरण होने, फिर इनके चरण चरण दूर है। क्या लग रहा है महंगाई किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, भाजपा ने कोई काम नहीं किया था। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में किया था ना, वो सारा ये बीजेपी वालों ने बेच दिया। बैंक भी सारी बेच दी, LIC बेच दी, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई है। पढ़ाई के किताबों पे भी GST लगा दिए, यूनिफॉर्म पे GST, हम तो पढ़ाते हैं ना बच्चों को। अभी मेरी पोती ने GST का उसका पेपर दिया लीक का, वो पेपर लीक हो गया। बताओ बच्चे कहाँ तक पढ़ाएंगे। मेरे आज कितनी उम्र है, 74 साल की उम्र है। मैं भी निशा पटेल हूँ मेरा नाम, और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे को हर बात का पता है, हर बार की जानकारी है। आज से नहीं हूँ मैं मोदी की तरफ से ही रहने वाली, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि मोदी ने यहाँ पे कोई काम नहीं करा। GST लगा रखी है, बच्चों का रोजी रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आटे दाल का भाव भी आसमान छू रहा है। हमारे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, कल से बाहर गए हुए हैं कमाई करने के लिए, गए हुए हैं बाहर। अच्छा, मोदी जी गारंटी किए थे 2 करोड़ रोजगार का, की कोई गारंटी, सब जुमला है। मैं कांग्रेस की गारंटी को चैलेंज देती हूँ, 101%, और ये 500 से पार होगी, 500 से पार होगी हो जाएगी, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, ये मेरा वादा है। तो कह रही कि जनता चाहती है इस बार 400 पार। बनाई, मैं मोदी का तो कोई जुमला ही नहीं समझती, मैं राहुल गांधी से ही समझती हूँ। और कांग्रेस बचपन से लेकर आज तक मेरे सारे परिवार ने कांग्रेस को ही वोट दिया है, वो मैं कांग्रेस परिवार की हूँ, वो मैं कांग्रेस को ही चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा कांग्रेस को वोट देती हूँ। क्या जनता परेशान हो गई है क्या मोदी? हाँ, बहुत परेशान हो गई है। इसने जुमला करके बेड़ा गर्क कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया, सारा खड्डों में दबा दिया। ये जहांगीरपुरी की जनता भी बेरोजगार घूम रही है। मेरे दो बच्चे हैं, मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ, आई ब्लॉक के अंदर, और मेरे बच्चे 2 बाहर कल से रोजी कमाने गए हैं। दिल्ली में भी कुछ नहीं रहा, दिल्ली में केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया, जो पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे उनको भी तुमने जेल में घुसेड़ दिया। 10 साल से मोदी जी जुमले करके सरकार जुमला ही करता है, इसने कुछ नहीं किया, आज तक नहीं दिया। इसने तो रोटी रोजगार पे भी बैन लगा दिया, शिक्षा के भी GST लगा दी, दुकानों पे GST, आटा दाल लेने जाओ तो पैसे भी कम पड़ जाते हैं, वापिस आना पड़ता है। सिलेंडर पहले मेरे टाइम पे 27 रुपए का सिलेंडर भरवाती थी मैं, उसके बाद जीते जी 400 रुपए का सिलेंडर मैंने भरवाया। सोना में 450 रुपये तोला सा सोना गुजरात में, जब टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी। जब मेरी दिल्ली में शादी हुई तो मैंने 8,000 रुपये सोना और यहाँ पे लड़की की शादी पे बनवाया। अब तो ना हम लड़कियों की शादी में सोना दे पाते हैं और ना कुछ दहेज दे पाते हैं, क्योंकि इसने जुमले कर रखे हैं। ना नौकरियाँ हैं, 10 करोड़ नौकरियाँ दूंगा मैं, इतने करोड़ नौकरियाँ। आज तक क्या किया मोदी जी बताए ना। मैं भी गुजरात की हूँ, मेरे सामने बात करे, गुजरात मारा सामने बात करे मारी जोड़े, तो वो हमने जवाब आपू। वहाँ के तो मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, कहते हैं गुजरात के लिए हमारी जमीन हड़प करे। हम खेतीबाड़ी न था, हमारे जो बिजनेसमैन थे सारे खेतीबाड़ी वाले थे, तो हमारा खेतीबाड़ी का एक वो होता है समूह, उसमें हमारी खेतीबाड़ी सब्जियाँ अब्जियाँ सड़कें मारती थे मेरे पापा। अब तो मेरे पापा इस दुनिया में है नहीं। तो भाजपा तो कहती है कि गुजरात का सबसे ज्यादा विकास किया मोदी। नहीं, हमारा तो चिमन भाई पटेल थे, वो अपना बहुत अच्छा काम किया था। और उस टाइम की मैं हूँ, वहाँ पढ़ती थी कॉलेज में, और जब तक हम वहाँ रहे तो बस जहाँ जिस पुल के नीचे से मैं निकलती थी कॉलेज जाने के लिए, तो रेल पटरी के नीचे से हमें जाना पड़ता है। अभी भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो सारे रेलवे स्टेशन पे पूछते हैं कि मोटा बेन શું થયું? आज અહીંયા तो કશું થયું नहीं, દિલ્હીમાં તો આ બધું થાય છે, અહીંયા કેમ નહીં થતું? મેં મોદીને પૂછો ને, મોદી તો આપણા ઘરનો છે, આપણો ભાઈ છે, કેમ નહીં કરતા? શું નહીં કરતા?
એટલા માટે હું કહું છું કે મોદીને હટાવવું જોઈએ और अब कांग्रेस अच्छा, वोट करने जाएंगी तो क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? को लगे कि बच्चों को रोटी रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा में जीएसटी हटानी चाहिए, कॉलेज में अपने जो मनमानी फीस ले रहे हैं ना, मेन शिक्षा है, मेन रोजगार है और मेन नौकरी है। बच्चों की पढ़ाई इस टाइम पे बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।